अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द पांडास लाइब्रेरी ट्यूटोरियल। ये हमारी सीरीज़ है जिसके अंदर हम पांडास की लाइब्रेरी को यूज़ करना सीखेंगे। इसके काफ़ी सारे कमांड्स हम यूज़ करेंगे। हम देखेंगे हम डाटा को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं इस लाइब्रेरी की मदद से। सो व्हाट इज़ पांडास? सही, पांडास एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो पाइथन में बनाई गई है और ये टू डायमेंशनल रिलेशनल या टेबुलर डाटा जो हमारे पास एक्सेल फाइल में या एसक्यूएल डेटाबेसेस में या एसक्यूएल या नो एसक्यूएल डिफरेंट डेटाबेस में हमारे पास स्टोर्ड होती है, उसके उसको उस डाटा को रिट्रीव करने के लिए, सेव करने के लिए, एडिट करने के लिए, मैनिपुलेशन के लिए, डाटा विजुअलाइजेशन के लिए या ऐसे और भी हज़ारों कामों के लिए हम यूज़ करते हैं। ये डाटा साइंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा मशहूर लाइब्रेरी है। ये इसका यूज़ एआई में भी है, मशीन लर्निंग में भी है, डाटा एनालिटिक्स में भी है, डाटा विजुअलाइजेशन, मतलब ऐसी काफ़ी सारी फील्ड्स में है इसका यूज़। ये numpy के ऊपर ही बनी है। numpy इसका बेसिक है। numpy जो है वो न्यूमेरिकल डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए होता है, बट जो pandas है वो टेबुलर टू डायमेंशनल डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए होता है। हम pandas क्यों यूज़ करते हैं? वेल, pandas एक numpy जैसी तो है, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि pandas काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सफुल है, काफ़ी ज़्यादा आसान भी है और ये इसका जो फाइल्स को रिट्रीव करने का, सेव करने का टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। स्पीड भी है इसकी काफ़ी, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। इसको सीखना भी आसान है लोगों के लिए, सही। और ये टाइम सीरीज़ की फंक्शनैलिटी भी हमें प्रोवाइड करता है। हम डाटा को डाटा के अंदर टाइम या सीरीज़ हम ये भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पांडास की मदद से क्या क्या काम कर सकते हैं? हम डाटा को ज्वाइन कर सकते हैं, डाटा को मर्ज कर सकते हैं, डाटा को क्लीन कर सकते हैं। हमारे पास जो एक्सेल फाइल है या एसक्यूएल फाइल्स हैं, डेटाबेसेस हैं, उनके अंदर अगर कोई मिसिंग वैल्यूज़ हैं वो हम उनको डिलीट कर सकते हैं या उनको एडिट कर सकते हैं या उनमें फिलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई भी कॉलम्स या रोज़ इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अगेन वही, सही है। और डाटा विजुअलाइजेशन भी, बेसिक सी डाटा विजुअलाइजेशन हमें इसमें प्रोवाइड की जाती है। सो लेट्स कम पांडास की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख लेते हैं। पांडास लाइब्रेरी, सही है। दिस इज़ द वेरी बेसिक साइट ऑफ देखें pandas.py.org। ये बहुत बेसिक सी वेबसाइट है उसकी। इसकी यूज़र गाइड में अगर हम जाएं, इंस्टॉल पाएँ, ये इसके काफ़ी सारे एंड पॉइंट्स हैं। अगर यूज़र गाइड में आप जाएं तो यहाँ पे नहीं, अबाउट पांडास में हम जाते हैं, सही है। अबाउट पांडास के अंदर काफ़ी सारा इसके बारे में लिखा है, इसकी पास्ट के बारे में लिखा हुआ है, सही। लाइब्रेरीज की हाईलाइट्स, फास्ट एंड एफिशिएंट डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है, सही है। रीडिंग एंड राइटिंग डाटा काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, इसका बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी है। सीएसवी फाइल्स को एडिट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या एसक्यूएल डाटाबेस के उन फॉर्मेट्स में स्टोर होता है, सही। इंटेलिजेंट है काफ़ी और मिसिंग डाटा को भी हैंडल करने के लिए काफ़ी यूज़ होता है। डाटा को रीशेप करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। स्लाइसिंग करनी हो डाटा की, फेंसिंग इंडेक्सिंग करनी हो, या सबसेट कॉलम, सबसेट रोज़ बनाने हो तो उसके लिए भी यूज़ होता है। इसमें साइज़ मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा, जो अगर आपके पास मिलियंस ऑफ रोज़ ऑफ डाटा एक फ़ाइल के अंदर पड़ा है तो उसको हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट लाइब्रेरी है ये, सही है। तो हम आ जाते हैं इसको इंस्टॉल करके यूज़ करने की तरफ। इसको हमने इंस्टॉल करना है एक सिंपल से कमांड के तहत, जिसके अंदर हम अब आ जाएं कमांड प्रॉम्प्ट में। कमांड प्रॉम्प्ट आपने चला लेना है। इसके बाद अगर आपके पास पाइथन इंस्टॉल्ड है, याद रखना इसकी बेसिक कोडिंग जो है वो पाइथन में होती है। सो अगर आपके पास पाइथन इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे आपने कमांड लिखनी है पिप इंस्टॉल पांडास। पांडास के अलावा हम एक और आईडी यूज़ करेंगे। आईडी वो होता है जिसके अंदर हम कोडिंग करते हैं। सो यहाँ पे मैं एक आईडी यूज़ करूँगा, जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक एक ऑनलाइन एडिटर है। ये वैसे तो ऑफलाइन आपके कंप्यूटर में काम करता है, बट ये ऑनलाइन भी डाटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी सारे लैंग्वेजेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं, फॉर एग्जांपल C++, जावास्क्रिप्ट, जावा या ऐसी, बट ये डाटा साइंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली ऑनलाइन आईडी है, सही है। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। साथ ही इसको इंस्टॉल करने का कोड है pip इंस्टॉल जुपिटर लैब। तो मैं यहाँ पे पांडास के साथ लिख लूँगा जुपिटर लैब। आप इनको एंटर कर देंगे तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएंगे। मेरे पास तो दोनों ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रही है। आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेगा ये। इसके बाद आपने एक फ़ोल्डर में आ जाना है, अपना इसका कोई भी फ़ोल्डर बना लें। वहाँ पे कोई लेफ़्ट शिफ्ट का बटन प्रेस करके आपने माउस का राइट क्लिक करना है। ओपन द पावर शेल विंडो यहाँ पे आपने कर देनी है। पावर शेल ओपन करके यहाँ पे आपने लिखना है
जुपिटर नोट। सही, तो ये आपका जुपिटर लैब ओपन कर देगा। जुपिटर लैब जिसके अंदर आपने डेटा साइंस की और पांडास की सारी कोडिंग करनी। सही, ये देखें, ये जुपिटर नोटबुक का बेसिक सा फ्रंट एंड है जिसके अंदर आपको थोड़े से फंक्शन दिए गए हैं। फाइल को सेव करना, उनको एडिट करना, उनको ओपन करना। सही, व्यूज़ के अंदर काफ़ी सारे इसके व्यूज़ वाली सेटिंग्स आपको दी गई हैं। सेटिंग इसकी डिफरेंट, और अगर आपको हेल्प चाहिए तो यहाँ पे आपको आपकी फाइल्स जो आपके फोल्डर के अंदर है वो नज़र आएंगी। फॉर एग्जांपल इस फोल्डर के अंदर मैंने खोला है तो यहाँ पे आपको सारी फाइल्स नज़र आएंगी जो यहाँ पे होंगी। इसके अलावा यहाँ पे आप न्यू नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं, न्यू टर्मिनल खोल सकते हैं, न्यू कंसोल आप बना सकते हैं, न्यू फोल्डर आप यहीं से बना सकते हैं, न्यू फाइल भी आप यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। आप कोई पुरानी फाइल अपलोड कर सकते हैं, इसके साथ आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। सबसे पहले न्यू नोटबुक, ये न्यू नोटबुक का हमारे पास फ्रंट एंड व्यू है। इसके अंदर ये डिफरेंट डाटा सेल्स हैं जिनके अंदर आप कोडिंग करते हैं। ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। ये आपके पास एक डिबगर है छोटा सा, जुपिटर का अपना नाम, और यहाँ पे टाइटल फाइल का जो आपने टाइटल देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ पांडास, स्पेस नहीं देना नाम के दरमियान, ट्यूटोरियल। सही, रीनेम कर देना, इसका नाम चेंज हो जाएगा पांडास ट्यूटोरियल। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपकी फ़ाइल कितनी देर पहले सेव हुई है, मेरी 33 सेकेंड्स पहले। सही, इसके बाद ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल इस सेल को आपने अपना डुप्लीकेट करना है, सेल को आपने ऊपर मूव करना है, नीचे की तरफ मूव करना है। सही, इसके ऊपर एक सेल बनाना है, इसके नीचे एक सेल बनाना है, या इस सेल को आपने अगर डिलीट करना है। सही, तो हम यहाँ पे बेसिक जो सबसे पहले किसी भी लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए हम करते हैं वो हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर देता हूँ लाइब्रेरी को, इंपोर्ट पांडास एस पी डी। हम पांडास को सबसे पहले इंपोर्ट कर देंगे। अगर आपने डाटा सेल के अंदर कोड को रन करना है तो आप शिफ्ट को प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे तो वो आपका कोड रन हो जाएगा। अगर कोई एरर होगा तो नीचे शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसा डाल के रन करता हूँ तो ये देखें हमारे पास नीचे एरर शो हो गया। इसी तरह आपके पास एरर्स शो हो जाएंगे अगर कोई एरर होगा आपके कोड में। तो ये आ गया। सही, इसके बाद वेरी बेसिक फंक्शनैलिटी, पांडास की फाइल्स को, पांडास जो है वो फाइल्स को रीड करता है और सेव करता है। इसको फाइल को रीड करने के लिए हम यूज़ करते हैं pd.read। अगर आपके पास CSV फाइल है तो CSV, यहाँ पे आपने CSV ऐसे लिख देना है। इसके बाद दोनों ये ब्रैकेट्स, इसके दरमियान आपने फाइल का नाम लिख देना है। फॉर एग्जांपल file1.csv मैं लिख देता हूँ। ऐसे कोई फाइल मेरे पास तो फोल्डर के अंदर पड़ी नहीं, याद रहे कि जिस फोल्डर के अंदर आपने ये पांडास की नोटबुक बनाई हुई है जुपिटर लैब में, उसी के अंदर ही आपके पास फाइल भी पड़ी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से वो रीड हो जाएगी। अगर आपने एक्सेस एल एस फाइल रीड करनी है तो pd.read XSLS। सही, यहाँ पे फाइल नेम .xxls ये कर देना, ये हमारी फाइल्स को रीड कर देगा। अगर आपने कमेंट्स करने हैं तो इससे पीछे आप एक हैश कर दें छोटा सा, ये आपके कमेंट बन जाएगा। इसके बाद अगर आपने फाइल को सेव करना है तो उसके लिए भी आसान सा है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक डाटा वेरिएबल है जिसके अंदर आपके पास डाटा सारा स्टोर्ड है पांडास का, सही है, तो उसमें आपने करना है data.to.csv। अगर आपने CSV में स्टोर करना है यहाँ पे आप file.csv कर देंगे। सही है, इसके अलावा अगर आपने एक्सेल में स्टोर करना है तो data.to.xsls। सही, यहाँ पे आपने फाइल name.xsls ये दे देना और यहाँ पे आपके फोल्डर में सेव हो जाएगी फाइल। मैं यहाँ पे एक छोटा सा डाटा फ्रेम बना के, डाटा फ्रेम में आपको बताता हूँ क्या होता है। हमारे पास इसके अंदर दो टाइप्स के डाटा होते हैं, एक सीरीज, एक डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम क्या होता है हमारे पास, ये इस तरह का टेबुलर टाइप का डाटा होता है 2 डायमेंशंस में, जिसके अंदर रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं। सही है, इसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं जिस तरह टेबल पे आपको दिखाया गया। और सीरीज होती है वो सिंपल वन डायमेंशनल एरे होता है हमारे पास, जिसके अंदर सिर्फ एक हमारे पास रो होती है या एक कॉलम होता है, सिंपल एक कॉलम या एक रो। ठीक है, वो मैं आपको क्रिएट करना सिखा देता हूँ। पांडास के अंदर हमें उसका कोड मिलता है। एक मैं वेरिएबल बना लूँगा, डाटा इज इक्वल टू pd. डाटा फ्रेम आपने यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। इसके पहले सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, इसके अंदर फिर आपने बना लेना है एक सेट जिसके होंगे करली ब्रैकेट्स। सही,
इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक की होता है और एक उसकी वैल्यू होती है। जिस तरह के अमूमन हम सेट्स के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर जो हमारे पास ये फाइल है इसके सबसे ऊपर एक नेम लिखा हुआ है, सही नेम, इसको मैं लिख दूंगा ये देखें, सबसे पहले दोनों कॉमर्स के अंदर कॉमर्स इन्वर्टेड कॉमर्स ले लिए, इसके अंदर नेम, फिर मैं कॉलन लगा के यहाँ पे जितने भी रोज़ मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ पे लिख देता हूँ, पाइथन, सही है, सी प्लस प्लस, सही है, यहाँ पे फिर जावा, यहाँ पे फिर सी, यहाँ पे एंड पे मैं कर देता हूँ आर, सही। इसके बाद एक कॉमा देके फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा इनकी पॉपुलैरिटी क्रिएट कर देंगे, सही। इसके बाद जो न्यूमेरिकल इसकी पॉपुलैरिटी कितनी हो सकती है, फॉर एग्जांपल 80% पॉपुलर पाइथन है, उसके बाद कॉमा देके हम अगली की वैल्यू लिख देंगे 50%, सी प्लस प्लस है जावा 60% कर दें, 30% ये सी और 40% आर। याद रखें ना, याद रखना कि इन दोनों की डायमेंशंस हमेशा सेम होनी चाहिए, इसकी और इसकी, सही। अगर यहाँ पे 5 वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पर भी 5 वैल्यूज़ होनी चाहिए, सही। और इसके अलावा मैं एक और थर्ड बना देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यूज्ड, कि ये लाइब्रेरीज यूज्ड होती भी हैं कि नहीं, यूज्ड, कॉलन दे दिया, यहाँ पे एक हमने बना दिया सेल, इसके अंदर लिख देता हूँ यस यस यस, और इसी तरह मैं आगे भी कॉपी कर लेता हूँ, 5 हो गया हमारे पास, यहाँ पे एक में 9 कर देता हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास बेसिक सा डाटा फ्रेम बन गया। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करना है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डाटा, और ये देखें ये हमारे पास छोटा सा 2 डायमेंशनल टेबुलर स्ट्रक्चर में हमारे पास एक डाटा फ्रेम बन गया, ठीक है। अगर आपने सीरीज़ देखनी है, सीरीज़ भी ऐसी है, डाटा 2 इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज़, सीरीज़ 1 डायमेंशनल होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मैंने 10 वैल्यूज़ दे दी। इसके बाद मैं डाटा 2 करके इसको प्रिंट कर दूंगा, तो ये देखें ये बेसिक से हमारे पास 1 डायमेंशनल सीरीज़ होती है जो कॉलम के अंदर स्टोर होती है। इसके बाद अगर आप इन फाइल्स को सेव करना चाहते हैं, इस डाटा को किसी फाइल के अंदर, यहाँ पे मैंने आपको ऊपर बताया कि आपको अगर सेव करना है तो डाटा डॉट टू सी एस वी आप करेंगे। यहाँ पे मैं डाटा डॉट टू सी एस वी अगर कर दूँ, सी एस वी, इसके अंदर मैं इस वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है इसके अंदर क्योंकि सारा डाटा स्टोर्ड है, इसका नाम लिखूँगा, तो ये डाटा डॉट सी एस वी, अगर आप खाली डाटा लिखेंगे तो ये हमें एरर दे देगा, बट आपको डाटा डॉट सी एस वी फाइल का नाम लिखना होता है, आप एंटर करेंगे तो आप जैसे फोल्डर में जाएंगे ये देखिए आपके पास डाटा नाम की एक सी एस वी एक्सेल फाइल जनरेट हो गई है, सही, जिसके अंदर आपका वो सारा डाटा जो भी आपने किया था वो स्टोर हो गया है। आपके पास इसमें नेम का कॉलम था, एक पॉपुलैरिटी का कॉलम था, एक यूज्ड का कॉलम था, ठीक है। इसके अलावा ये एक इंडेक्सिंग का कॉलम है, अगर आप चाहते हैं कि ये आपके यहाँ पे ना आए, इंडेक्सिंग यहाँ पे ना आए, तो आप एक और काम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स कर दें, सही। जब आप इसको सेव करेंगे तो आप दोबारा इस फाइल को चलाएंगे तो देखें यहाँ पे इंडेक्सिंग आपके नहीं आई, सही। सो दिस इज़ द वेरी बेसिक पांडास फंक्शंस। सबसे पहले फाइल को रीड करना तो मैंने आपको नहीं दिखाया। एक डाटा फ्रेम क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, 2 डायमेंशनल डाटा होता है, टेबुलर स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। इसके बाद उसको सेव भी किस तरह कर सकते हैं फाइल के अंदर, बेसिक सा कमांड है, सही। इसके बाद एक सीरीज क्या होती है, 1 डायमेंशनल डाटा होता है, सही है। और इसके बाद हम इसके डिफरेंट फंक्शंस को भी देखेंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियोस के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।